नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शकों, मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग चर्चा में आ गया है। बाबा सिद्दीकी को बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का करीबी दोस्त माना जाता था और पिछले 6 साल से सलमान खान लॉरेंस गैंग का टारगेट पर है। लॉरेंस गैंग की तुलना डी कंपनी से हो रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने भी स्वीकार किया है कि लॉरेंस ने दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी की तरह बिश्नोई गैंग खड़ा कर लिया है। बिश्नोई गैंग दिल्ली और आसपास सक्रिय है। मुंबई में पिछले 2 दशकों की खामोशी के बाद इस नए गैंग का एंट्री ने सरकार से लेकर प्रशासन का टेंशन बढ़ा दिया है। एक समय था जब हाजी मस्तान गैंग की तूती बलती थी। उसे मुंबई का अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन माना जाता है। साल 1950 से 1970 तक इस गैंग का मुंबई में खासा प्रभाव देखने को मिला। उसके बाद करीम लाला गैंग ने अंडरवर्ल्ड की जड़ें जमाई। दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन भी हाजी मस्तान गैंग से ही निकल कर आए और मुंबई में दहशत फैलाए। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री ने मुंबई की शांति में खलल डाल दिया है। हाजी मस्तान को स्मगलिंग का किंग कहा जाता था। ये 1950 से 70 का दशक में मुंबई में सबसे प्रभावशाली अंडरवर्ल्ड डॉन बना। तमिलनाडु में जन्मा हाजी मस्तान 8 साल की उम्र में मुंबई आया और पहले साइकिल का दुकान खोली और फिर डॉग पर कुली बन गया। अपने शुरुआती वर्षों में फिल्मों का बेहद शौकीन रहा। धीरे धीरे स्मगलिंग का कारोबार में आ गया। उस समय मुंबई में सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य महंगे सामानों का तस्करी के जरिए उसने अपनी पहचान बनाई। हाजी मस्तान ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपनी स्थिति सिर्फ आपराधिक गतिविधियों से नहीं बल्कि अपने करिश्माई व्यक्तित्व, फिल्मी दुनिया से नज़दीकिया और सादगी भरे जीवन से बनाई। हाजी मस्तान अपने समय के सबसे अमीर और ताकतवर स्मगलरों में से एक रहा और उसका राजनीति का में भी प्रभाव बढ़ गया। करीम लाला, जी हाँ, असली नाम अब्दुल करीम शेर खान था। ये अफगान पठान था जो भारत आया और मुंबई में अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एंट्री की। करीब 30 साल तक अंडरवर्ल्ड पर राज किया करीम लाला। 1940-50 के दशक में मुंबई के अंडरवर्ल्ड का पठान गैंग का मुखिया बना। लाला ने अपनी शुरुआत एक छोटी नौकरी से की, लेकिन जल्द ही मुंबई के जुए के अड्डे, हवाला कारोबार और रंगदारी उगाही में शामिल हो गया। उसने तस्करी, शराब के धंधे और हवाला के जरिए अपनी आपराधिक गतिविधियों को फैलाया। बाद में दाऊद गैंग ने गैंगवार में उसके पूरा गैंग को ख़त्म कर दिया था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दाऊद इब्राहिम का नाम सबसे बड़ा था। उसका साम्राज्य मुंबई से लेकर दुबई सहित दुनिया के कई देशों में फैला हुआ था। 70 के दशक में चोरी और तस्करी से जरायम की दुनिया में कदम रखने वाला दाऊद बहुत जल्दी संगठित अपराध का सबसे बड़ा सरगना बन गया। वो पहले करीम लाला का गिरोह में शामिल हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ही अपना अलग नेटवर्क बना लिया। 1980 का दशक में उसका गैंग सक्रिय हो गया, जिसे डी कंपनी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इसमें मुंबई पुलिस का तेज तर्रार ऑफिसर डी शिवानंदन का नाम प्रमुख है। उनके 1998 में अंडरवर्ल्ड और गैंगवार से निपटने के लिए मुंबई जॉइंट सीपी बनाया गया था। शिवानंदन को सुपर कॉप कहा जाता था। उन्होंने पद संभालते ही गैंगस्टरों की कमर तोड़ना शुरू कर दी। सैकड़ों अपराधियों का एनकाउंटर कर डाले। 1600 से ज़्यादा अपराधी पकड़े गए। संगठित क्राइम और आतंकवाद से निपटने के लिए उनकी पहल पर ही महाराष्ट्र में माकोका लागू किया गया था। इस तरह दाऊद इब्राहिम और उसके गैंग को सदस्यों का विदेश भाग जाने के बाद मुंबई धीरे धीरे शांत होने लगी। लेकिन दिल्ली और आसपास के राज्यों में अपराधियों का नया नेटवर्क उभरने लगे। इनमें सूरजभान और ठाकुरिया, कुलदीप फजा, लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, संदीप उर्फ काला जेठोरी, अशोक प्रधान, मनोज बाबा, सुशांत गुर्जर, अनिल दुआजाना, सुनील राठी और आनंद दयाल सिंह जैसे गैंगस्टरों का नाम प्रमुख है। उन्होंने पूरा उत्तर भारत में आतंक कायम करके रखा है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।